Hello बच्चों, let's read the question. The question says a cylinder with a movable piston contains air under a pressure P1 and a soap bubble of radius R. The pressure P2 to which the air should be compressed by slowly pushing the piston into the cylinder for the soap bubble to reduce its size by half will be. The surface tension is sigma. The temperature T is maintained constant. ऑप्शन ए 8p1 प्लस 24 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर, ऑप्शन बी 4p1 प्लस 24 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर, ऑप्शन सी 2p1 प्लस 24 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर एंड ऑप्शन डी 2p1 प्लस 12 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक पिस्टन और मूवेबल सिलेंडर का दिया रखा है। सो मूवेबल पिस्टन है, इनिशियल केस के अंदर यहाँ पे प्रेशर कितना रहता है, P1 रहता है। तब उस केस के अंदर जो अंदर जो सोप बबल है इसकी रेडियस हमारी कितनी है, स्मॉल आर है। अब हमारा यहाँ पे इनिशियल का प्रेशर, इसको कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर P2 हो जाता है और उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो रेडियस होती है सोप बबल की, ये हमारी कितनी रह जाती है, पहले वाले की हाफ रह जाती है, तो R डिवाइडेड बाई 2 रह जाती है। ठीक है बच्चों, सो हमें क्या करना है, इसके अंदर P2 ये जो प्रेशर है यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर ये भी गिवन है कि टेम्परेचर इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन। सो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये इक्वेशन लगाएंगे तो देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर ये जो गैस कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ मोल्स पहले केस के अंदर जितने थे और कंप्रेस करने के बाद में उतने ही नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इस पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी से यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P2 फॉर बबल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो बबल के केस के अंदर क्या हो जाएगा, यानी जो बबल का प्रेशर होगा P1V1 पहले केस में, वो किसके इक्वल होगा, P2V2 को इक्वल हो जाएगा। तो P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2, यहाँ से ये हो गया। फिर सेकेंड नंबर हम देखेंगे कि यहाँ पे आउटसाइड प्रेशर और इस बबल के इनसाइड प्रेशर के बीच में जो एक्सेस प्रेशर होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P इज इक्वल्स टू, तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू 4T डिवाइडेड बाई R होता है। ये हमारा किस केस में होता है, सॉफ्ट बबल के केस में। तो सबसे पहले हम करते हैं कि P1V1 बराबर P2V2 करते हैं। तो इनिशियल केस के अंदर यहाँ पे इसका प्रेशर मान लेते हैं P0 है। सो यहाँ पे प्रेशर कितना है, P0। सो P0 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, इसका इनिशियल केस के अंदर कितना है बबल का, सो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जब कंप्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाता है, P डेस हो जाता है। तो P डेस मल्टीप्लाइड बाई 4/3, और इस बार जो रेडियस रह जाती है वो हमारी कितनी रह जाती है, R/2 रह जाती है। सो यहाँ से हो जाएगा R³ डिवाइडेड बाई 8। सो यहाँ से 4/3 पाई और 4/3 पाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और R³ से R³ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में जो P डेज की वैल्यू हो जाएगी, यानी सेकंड केस में बबल के इनसाइड जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ P0, यानी जो इनिशियल प्रेशर था उसका 8 टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में P डेज इज इक्वल्स टू 8 P0। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट केस के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा, तो P0 इनसाइड माइनस P1, P0 इनसाइड माइनस P1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास में 4 सिग्मा, हमें क्या दे रखा, सरफेस टेंशन सिग्मा, 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई R। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि P0 इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई R प्लस P1, और इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड केस के अंदर हम क्या लिख सकते हैं एक्सेस प्रेशर के लिए, तो यहाँ से सेकंड केस के अंदर जो हमारा एक्सेस प्रेशर है वो कितना है, 8 P0 है। सो 8 P0 माइनस 8 P0 माइनस P2, आउटसाइड प्रेशर कितना है, P2 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 4 सिग्मा और डिवाइडेड बाई R/2, क्योंकि रेडियस हमारी इस बार क्या रह गई है, हाफ रह गई है, तो R/2, तो यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, 8 सिग्मा डिवाइडेड बाई स्मॉल r। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 8 P0 इज इक्वल्स टू 8 सिग्मा, 8 P0 इज इक्वल्स टू 8 सिग्मा
डिवाइडेड बाई आर प्लस P2। सो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 8P0। हमने 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 8P0 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इसलिए। सो 8P0 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर प्लस 8P1, 32 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर प्लस 8P1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 8P0 की वैल्यू इसके अंदर, इन दोनों यहाँ पे 8P0 की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 8 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर, 8 सिग्मा, यहाँ से 8P0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो 8 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर प्लस P2, 8 सिग्मा प्लस डिवाइडेड बाई आर प्लस P2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास में कितना हो जाएगा। सो यहाँ पे हो गया 32 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर प्लस 8P1, 32 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर प्लस 8P1। सो यहाँ से हमें P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो P2 को इस साइड रख लेंगे तो 8 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव के अंदर हो जाएगा तो 32 माइनस 8, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा, 24 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर प्लस 8P1। तो यानी जो फाइनल प्रेशर होगा जहाँ तक हमें कंप्रेस करना चाहिए उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 32 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर प्लस 8P1। सो ये अब देखेंगे हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, तो 24 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर प्लस 8P1। सो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।